नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बुक की जिसने बिजनेस और काम करने के ट्रेडिशनल तरीके को पूरी तरीके से चैलेंज दी है। और इस बुक का नाम है रीवर्क। इस बुक के ऑथर हैं जेसन फ्राइड एंड डेविड हैंसन। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आप अपने काम के तरीके को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। रीवर्क एक नो नॉनसेंस गाइड है जो हर नए एंटरप्रेन्योर को सिंपल और रियल एडवाइस देती है। ऑथर कहते हैं ये एक डिफरेंट बुक है उनके लिए भी जिन्होंने कभी भी सपने में भी बिजनेस करना नहीं सोचा है, और उनके लिए भी जो सक्सेसफुली अपनी कंपनी चला रहे हैं। ऑथर क्या कहना है, ज़्यादा प्लानिंग करना टाइम वेस्ट है। आप जितना भी प्लान करोगे फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए इंस्टेंड ऑफ एंडलेस प्लानिंग जल्दी से काम शुरू करो। लर्न वाइल डूइंग। प्लान कम करो और एक्शन ज़्यादा। आज की सच्चाई ये है कि एनीवन कैन डू बिजनेस। आज ऐसे ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं जिससे सिंगल पर्सन या दो या तीन लोग भी मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप रिमोटली काम कर सकते हो, डिफरेंट सिटी, स्टेट, इवन फ्रॉम कंट्री में बैठे लोगों के साथ एज ए एम्प्लॉय उनको रख सकते हो। अदरवाइज कोलैबोरेशन कर सकते हो। काम करने का तरीका बदल रहा है। इट्स टाइम टू रीवर्क वर्क। ऑथर कहते हैं जब तुम काम शुरू करोगे तो हर तरफ से यही सोच सुनोगे, ये आइडिया अच्छा नहीं है, दिस आइडिया विल नॉट वर्क। पर इन बातों से आगे बढ़ो, काम पे फोकस करो। डोंट बी अ पार्ट ऑफ एन एक्सक्यूज। ऑथर का कहना है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक इज ओवररेटेड। ऑथर का मानना है कि बिजनेस वर्ल्ड में फेलियर वर्ड एक एक्सपेक्टेड राइट बन गया है, पर दूसरों का फेलियर ये उनका फेलियर है। अगर दूसरे अपने प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, सही प्राइसिंग नहीं कर पा रहे हैं अपनी सर्विस और प्रोडक्ट के लिए, ये उनकी प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी। एक और मिसकंसेप्शन है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हो, पर एक्चुअली में क्या सीखते हो आप अपनी गलतियों से? मे बी यही ना कि आपको क्या नहीं करना है, पर आपको इससे क्या ये पता लगेगा कि आपको आगे अब क्या करना है। असली फर्क सक्सेस का एक्सपीरियंस बनाते हैं। जो काम करता है वही टिकता है। लोगों का मानना है पहले फुल प्लान बनाओ फिर काम शुरू करो। रीवर्क कहता है प्लानिंग सिर्फ गेसवर्क है। मार्केट चेंज होता रहता है, इसलिए प्लानिंग कम, एक्शन ज़्यादा करो। फ्यूचर के बारे में सोचना ठीक है, पर उसी में अटके रहना ये गलत है। गेसवर्क छोड़ो। साल भर का प्लान मत बनाओ। बस इस वीक क्या करना है ये डिसाइड करो। अगले सबसे इम्पोर्टेंट काम को पकड़ो और कर दो। प्लान के बिना काम करना कभी कभी थोड़ा स्कैरी लग सकता है, पर एक बेकार प्लान को फॉलो करना और भी ज़्यादा डेंजरस है। जब आप काम शुरू करते हो तो लोगों का ज़्यादा कंसर्न इस बात पर होता है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। जितने ज़्यादा एम्प्लॉय उतनी बड़ी कंपनी। हो सकता है आपकी कंपनी का साइज 5 हो, 50 हो, या फिर हो सकता है 500 हो, और ये भी हो सकता है जस्ट यू एंड योर लैपटॉप। ये अजम्पशन है कि आगे चलकर कितना ग्रो करेंगे। काउंट ऑफ एम्प्लॉय, आईटी सेटअप, रेंट, फर्नीचर, इनके साथ एक्स्ट्रा टेंशन भी आते हैं। ज़्यादा फिक्स्ड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल बिजनेस। इसलिए अगर स्मॉल बिजनेस सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल है तो उस पे प्राउड फील करो। छोटा होना कोई कमी नहीं होती। ऑथर का मानना है वर्कहोलिज्म डजंट वर्क। ज़्यादा देर तक काम करने से प्रोडक्टिविटी नहीं आती। स्मार्ट काम करो, ब्रेक्स लो और बर्नआउट से बचो। बिजी रहना प्रोडक्टिव होना ये मिथ है। ऑथर एंटरप्रेन्योर जैसे शब्दों को आउटडेटेड मानते हैं। आज लोग बस अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और उससे पैसे भी कमा रहे हैं, बिना किसी एमबीए, सूट या सर्टिफिकेट के। ऑथर कहते हैं मेक अ डेंट इन द यूनिवर्स। ऐसा काम करो जो मीनिंगफुल हो, कुछ ऐसा हो जो दुनिया में फ़र्क ला सके। कभी कभी सिंगल पर्सन भी पूरी इंडस्ट्री हिला देता है। ऑथर का मानना है कि
किसी ग्रेट प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने का ईज़ीएस्ट वे है, ऐसी किसी चीज़ को बनाओ जो तुम्हें लगता है कि ज़रूरी है, जो तुम चाहते हो। ऐसी चीज़ जो तुम्हारे लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो। तभी उस प्रोडक्ट को परफेक्शन के साथ बना पाओगे। सिर्फ सोचने या बोलने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। आइडियाज सस्ते और कॉमन होते हैं, फर्क एग्जीक्यूशन से पड़ता है। ऑथर का कहना है कि लोगों के पास एक कॉमन एक्सक्यूज होता है, टाइम नहीं है। आप बहुत कुछ करना चाहते हो, पर आपके पास टाइम नहीं है। पर अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो अपने बिजी शेड्यूल से कुछ एक्स्ट्रा घंटे निकालो और काम शुरू करो। और जब आप एक्चुअल में काम करना शुरू करते हो, तब आपको पता चलता है कि आपका पैशन रियल है या सिर्फ एक फेज है। अगर आपको सच में कुछ चाहिए, तो आप उसके लिए टाइम निकालोगे। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, हमेशा कुछ ना कुछ रीज़न होता ही है। जब तुम कुछ शुरू करोगे, याद रखना क्यों कर रहे हो। उसके लिए स्टैंड लो। स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस का प्राइस होता है। अगर कोई भी तुमसे डिसएग्री नहीं कर रहा है, तो शायद तुम बोल्ड इनफ नहीं हो। ऑथर कहते हैं, लिव इट और लीव इट। किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना सिर्फ लिखने तक ही लिमिटेड नहीं होता, उसमें बिलीव करना पड़ता है और इसे जीना पड़ता है। ऑथर का मानना है, स्टार्ट अ बिजनेस नॉट अ स्टार्टअप। स्टार्टअप का टैग तो कूल लगता है, लेकिन असली गेम है एक रियल बिजनेस बनाने का। ऐसा बिजनेस जो पैसे कमाएगा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। फंडिंग के पीछे भागना सही नहीं है, रेवेन्यू पर ध्यान देना ज़रूरी है। जब आप बाहर के पैसे लाते हो, तो कंट्रोल आपके हाथ से चला जाता है। क्वालिटी से ज़्यादा कैश कट इम्पॉर्टेंट हो जाता है और कस्टमर प्रायोरिटी से ही निकल जाते हैं। ऊपर से फंड रेज करने में इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि असली काम पीछे रह जाता है। इसलिए ऑथर का मानना है, लेस इज गुड थिंग। रिस्ट्रिक्शन आपको कम में काम करने और मोर क्रिएटिव होना सिखाती है, जिसे कम रिसोर्सेज में आप ज़्यादा क्रिएटिव बन सकते हो। इसलिए कुछ नहीं है बोलने से पहले देखो जो है उससे कितनी दूर तक जा सकते हो। बिजनेस की शुरुआत में हर छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी डिटेल्स में फंसकर अपने बड़े गोल से भटक सकते हो। ऑथर का कहना है कि ज़्यादा प्लानिंग करने में टाइम वेस्ट मत करो। इंस्टेंट ऑफ इनलेस प्लानिंग जल्दी से काम शुरू करो। लर्न वाइल डूइंग। प्लान कम करो और एक्शन ज़्यादा। कभी भी अपने बिजनेस में सिर्फ नेक्स्ट बिग थिंग या लेटेस्ट ट्रेंड, नई टेक्नोलॉजी, ऐसे फैशन के चक्कर में मत पड़ो। ऐसी चीज़ें हर वक्त बदलती रहती है। कि तुम्हारे बिजनेस का कोर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आज भी चलती है और अगले 10 साल बाद भी उसकी ज़रूरत बनी रहेगी। ऐसी चीज़ जिसमें रियल वैल्यू होती है। ऑथर का कहना है, लॉन्च नाउ एंड इम्प्रूव लेटर। परफेक्ट प्रोडक्ट का वेट करोगे तो कभी लॉन्च नहीं कर पाओगे। जो आइडिया है लॉन्च करो, फिर फीडबैक लो और इम्प्रूव करते जाओ। सोचने के बजाय टेस्ट करो, रियल फीडबैक लो, तभी पता चलेगा सच में क्या काम करता है। ऑथर कहते हैं, वर्कोलिज्म डजंट वर्क। ज़्यादा देर तक काम करना प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता। स्मार्ट काम करो, ब्रेक्स लो और बर्नआउट से बचो। बिजी रहना, प्रोडक्टिव होना ये मिथ है। ऑथर का मानना है, मीटिंग्स आर टॉक्सिक। मीटिंग्स आर द वर्स्ट इंटरप्शन। सोचो, अगर 1 घंटे के मीटिंग में 10 लोग हैं, तो वो एक्चुअली में 10 घंटे का काम वेस्ट हो रहा है। क्या 1 घंटे की बात के लिए इतनी प्रोडक्टिविटी लूज करना वर्थ है? मीटिंग का एजेंडा क्लियर एंड शॉर्ट होना चाहिए और सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाओ जो कि सही में ज़रूरी हो। बड़ी लिस्ट को छोटी छोटी लिस्ट में तोड़ो। सपोज अगर 100 टास्क हैं, तो उनकी 10 छोटी छोटी लिस्ट बनाओ और उन 10 लिस्ट को अगले 10 में डिवाइड करो। इससे हर काम कंप्लीट करते ही तुम्हें 10% प्रोग्रेस की फीलिंग मिलेगी, ना कि सिर्फ 1% की। ये काम में मोमेंटम बनाए रखेगा, जो कि मोटिवेशन का फ्यूल होता है। इम्पॉर्टेंट काम के लिस्ट को टॉप पे रखो।
एक टाइम पे बस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होना चाहिए, वही काफ़ी है। ऑथर कहते हैं बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है तो कॉपी कैट मत बनो। कभी लीड नहीं कर पाओगे, सिर्फ फॉलो ही करते रह जाओगे। आप वही काम करोगे जो बाकी लोग कर रहे हैं और ऑलरेडी मार्केट में है। मार्केट से इन्फ्लुएंस होना अच्छा है, बट सेम चीज़ को कॉपी करना अच्छा नहीं है। ऐसी चीज़ को बनाने पे फोकस करो जो और लोग नहीं कर रहे हैं। खुद को अपने प्रोडक्ट में ढालो। कैसे कस्टमर को एक्सप्लेन करते हो, कैसे सेल करते हो। कॉम्पिटिटर्स कैन नेवर कॉपी यू इन योर प्रोडक्ट। तो कुछ हटकर बनाने की कोशिश करो। बिजनेस का कन्वेंशनल तरीका है बीट योर कॉम्पिटिटर्स, पर ऑथर कहते हैं इसके आगे बढ़ो। कोल्ड वॉर मेंटेलिटी एक डेड एंड है। ये एक नेवर एंडिंग बैटल है जो आपके बिजनेस और आपके लिए बहुत महंगी पड़ेगी। इसमें फंस करके पैसे, टाइम और मोटिवेशन सब बर्बाद होगा। ये आपको कॉन्स्टेंटली डिफेंसिव मोड पर रखेगी और डिफेंसिव कंपनी आगे नहीं सोच पाती। दे डोंट लीड, दे फॉलो। ऑथर कहते हैं अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखो और इसका एक बेस्ट तरीका है हैबिट ऑफ सेइंग नो डेवलप करना। इवन अपने बेस्ट आइडियाज़ को भी पावर ऑफ नो को यूज़ करो। अपनी प्रायोरिटीज़ डिफाइन करने के लिए आप शायद ही पछताओगे, पर हाँ कहने के लिए अक्सर ही पछताओगे। आगे ऑथर बताते हैं आपने ऐसी कंपनीज देखी होगी जहां एक ऐसा कस्टमर होता है जो उस कंपनी को बहुत पैसे पे करता है, प्रोडक्ट में या सर्विस में। कंपनीज भी ऐसे कस्टमर्स को प्लीज करने में लगी रहती हैं। एंड वन फाइन डे वो उस कंपनी को छोड़ देता है कहीं और अच्छी डील मिलने पे। एंड नाउ एज पर द कस्टमर कस्टमाइज प्रोडक्ट यूजलेस हो जाते हैं। नाउ एज पर द कस्टमर कस्टमाइज प्रोडक्ट यूजलेस हो जाते हैं। एंड नाउ इट्स अ बैड फिट फॉर एवरीवन एल्स। जब आपका कस्टमर आपसे आउटग्रो करता है तो आपका प्रोडक्ट उसे बेसिक लग सकता है, और वो भी ठीक है। छोटी सिंपल नीड्स हमेशा होती है। ऐसे कस्टमर का कभी भी शॉर्टेज नहीं होता है। तो इंस्टेंट ऑफ एक कस्टमर को प्लीज करने से ज़्यादा बेटर है कि कुछ ऐसा करो जिसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स की कभी भी शॉर्टेज ना हो। ऑथर का कहना है जब आपका ब्रांड छोटा होता है तो आप जितने भी चाहो उसमें चेंजेस कर सकते हो। जो भी मिस्टेक होगा पूरी दुनिया को पता नहीं चलने वाला है। टेस्ट रैंडम आइडियाज, टेस्ट न्यू थिंग, नो वन कैन नोज यू। ऑथर कहते हैं हर कंपनीज के पास कस्टमर होते हैं, बट कुछ लकी कंपनीज होती हैं जिनके पास कस्टमर्स नहीं, फैंस होते हैं। और कुछ फॉर्चुनेट कंपनीज होती हैं जिनके ऑडियंस होते हैं, और ऑडियंस किसी भी कंपनी के लिए उसके सीक्रेट वेपन्स होते हैं। और जब कंपनीज अपने ऑडियंस बनाती है, लोगों के अटेंशन के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो खुद आपको अटेंशन देते हैं। सो बिल्ड एन ऑडियंस, स्पीक, राइट ब्लॉग्स, ट्वीट, मेक वीडियोस, और जो भी बेस्ट ऑप्शन लगता है इंफॉर्मेशन शेयर करने का, जो भी वैल्यूएबल तरीका है, आप शुरू करो। स्लोली बट श्योरली लॉयल ऑडियंस बनेंगे आपके। लोगों को बताएं आपका बिजनेस कैसे काम करता है। बिहाइंड द कर्टन इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स और आपका अपने कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाता है। इट विल हेल्प यू टू डेवलप अ डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन फॉर वॉट यू डू। ऑथर कहते हैं बिजनेस की शुरुआत में तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ज़रूरी नहीं है। आप अपने आप को इतना खास मत समझो कि मार्केट में उतरते ही सबकी नज़र आप पर होगी। लोग ध्यान नहीं देते, एटलीस्ट अभी तो नहीं। अपना मोरल डाउन मत करो, गेट यूज टू इट। आपने ओवरनाइट सक्सेस के बारे में सुना होगा, पर ये पूरी कहानी नहीं होती। डीप में जाकर देखोगे तो पता चलेगा इस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कितने दिन और रातों की स्ट्रगल है। यह सडन केसेस में इंस्टेंट सक्सेस भी होती है, पर वो लॉन्ग रन में नहीं टिक पाती। उसका कोई फाउंडेशन नहीं होता उसे सपोर्ट करने के लिए। स्टारबक्स, एप्पल, नाइकी, अमेज़न, गूगल, इनको ब्रांड बनने में टाइम लगा है। इट्स नॉट अ सडन सक्सेस। किसी भी बिजनेस के लिए सक्सेसफुल होने में
उसकी टीम एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। और एक स्ट्रॉन्ग टीम के लिए ज़रूरी है आप किसको और किस काम के लिए हायर करते हो। कभी भी किसी को उस काम के लिए हायर मत करो जिसे आपने खुद ट्राई नहीं किया है। खुद ट्राई करने से आप नेचर ऑफ वर्क समझ पाओगे। तभी आपको तभी आप एक रियलिस्टिक जॉब डिस्क्रिप्शन लिख पाओगे कि किस काम के लिए आपको कैसे कैंडिडेट को हायर करना है। तभी आप जान पाओगे उससे पूछना क्या है। आप समझ पाओगे आपको कोई फुल टाइम के लिए चाहिए या पार्ट टाइम के लिए, या आउटसोर्स कर सकते हो, या फिर खुद करना अच्छा है। ट्राई लर्निंग फर्स्ट। इनिशियल एग्जीक्यूशन विल बी रीपेड मेनी टाइम ओवर बाय द विजडम यू गेन। और हायरिंग के लिए रेज्यूम देखकर इम्प्रेस मत हो। नाउअडेज इट्स वेरी इजी टू मेक अ रिफाइंड रेज्यूम। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कैसे राइट कैंडिडेट का सिलेक्शन करें। ऑथर कहते हैं, इन फर्स्ट स्टेप चेक कवर लेटर। कवर लेटर एक्चुअल कम्युनिकेशन बताएगी इंस्टेंट ऑफ लिस्ट ऑफ स्किल वर्ब्स एंड ईयर ऑफ इरेलेवेंस। एंड नेक्स्ट, अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट करो एंड तभी इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ो। आपको ऐसे लोग चाहिए जो एक्चुअल वर्क करते हो, ना कि काम को डेलीगेट करते हो। आपको डेलीगेटर्स को हायर नहीं करना है। इनका फेवरेट काम होता है मीटिंग करते रहना एंड अदर्स को भी मीटिंग में इन्वॉल्व करके रखना। दैट मीन्स जो भी मीटिंग अटेंड करता है उसकी रियल वर्क से दूरी होती है, तो इससे बचें आप। आप ऐसे लोगों को हायर करें जिसे काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, खुद का गोल हो। ऐसे लोग जो स्क्रैच से काम करके उसे आगे बढ़ाना जानते हो, जो एक्चुअल डूअर हों। एंड इवन आज जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, हम बेस्ट टू बेस्ट पर्सन हायर कर सकते हैं। इट्स डजेंट मैटर वो कहीं भी हो, एनी सिटी, स्टेट, कंट्री। इट्स इजी टू ब्रिंग एवरीवन टुगेदर ऑनलाइन। एंड आगे बढ़ो। एक साल में एक गेट टुगेदर या मीटिंग काफ़ी है। ऑथर आगे कहते हैं, बिजनेस में ये रूल ज़रूर रखो, इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग, कोई और उसकी स्टोरी बनाए, इट्स बेटर यू योरसेल्फ टेल योर कस्टमर इवन इफ दे नेवर नोटिस। ऐसा नहीं है आप कुछ छुपा सकोगे। इससे अच्छा है कि खुद से इनिशिएटिव लो और बता दो। अदरवाइज आज की ऑनलाइन दुनिया में कोई भी न्यूज़ स्प्रेड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गेटिंग बैक टू द पीपल क्विकली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू व्हेन इट कम्स टू कस्टमर सर्विस। अच्छी माफी वही होती है जिसमें इंसान अपनी गलतियां मानता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ऑथर का मानना है, डिसीजंस आर द टेम्पररी। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपने आज जो डिसीजन लिया है उसके साथ ही उम्र भर चलते रहना है। इट्स गुड गुड आइडियाज, इंटरेस्टिंग पॉलिसीज लाना, बट इफ circumstances चेंज, यू कैन चेंज योर डिसीजन एज वेल। डिसीजन आर टेम्पररी। अभी आपकी अगर छोटी कंपनी है, यू कैन चेंज डिसीजन और आगे बढ़ो। बड़ी कंपनी के लिए ये इतना इजी नहीं है। सो आज पे ध्यान दो, क्या करना ज़रूरी है वो देखो और करो। अभी जो प्रॉब्लम नहीं है उस पे फोकस मत करो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप जिसके लिए वरी होते हो वो एक्चुअली में होती ही नहीं है, या सिर्फ आपकी एनर्जी, टाइम एंड मनी उस चीज़ों पर बर्बाद करते रह जाओगे जो एक्चुअली में शायद हो ही नहीं। ऑथर का मानना है, ऑलवेज बीइंग ऑनेस्ट अबाउट हु यू आर। इसमें कोई बुराई नहीं है बताने में कि अभी आपके बिजनेस का क्या साइज है। लैंग्वेज इज ऑफ्टन योर फर्स्ट इम्प्रेशन, सो शुरुआत छूट से नहीं होनी चाहिए। और आखिर में रीवर्क सिखाता है कि आज के ज़माने में ट्रेडिशनल बिजनेस रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। नए आइडियाज़ और थोड़ा हटकर सोचना ही आज की असली पावर है। रीवर्क एक रिमाइंडर है, लेस प्लानिंग, मोर डूइंग, फ्यूअर रूल्स, मोर रिजल्ट्स। सिंपल करो, स्मार्ट करो। तो दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस ईजी, स्मार्ट और इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हो
तो रीवर्क ज़रूर पढ़ना। ये बुक बताती है कि बड़ा सोचने का मतलब हमेशा बड़ा करना नहीं होता। सिंपल सोच से भी बड़ा फ़र्क लाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये है रीवर्क बुक की समरी। आई एम श्योर इस समरी से आपको भी कुछ इंसाइट ज़रूर मिली होगी। अगर मेरी इस छोटी सी कोशिश में किसी तरह की कोई कमी रह गई होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर से आऊँगी एक नई बुक की समरी के साथ। नमस्ते। हैव अ गुड डे।